धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं क्योंकि आप महान हैं। प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं ताकि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और सब वचन के सुनने वालों पर अनुग्रह हो और सबका जीवन आपकी महिमा के योग्य हो, ताकि हम सब लोग मिलकर उस महिमा को प्रकट करें जो आपके द्वारा हमारे जीवन से प्रकट किया है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो अद्भुत युक्ति करने वाला है। सबसे पहले सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे कि अब हम लोग परमेश्वर के वचन में कुछ देखने जा रहे हैं। आपको मालूम है, जो चीजें हम लोग देखने जा रहे हैं वो स्पिरिचुअल चीजें हैं और स्पिरिचुअल चीजों को फिजिकल आईज से देखा नहीं जा सकता। इसलिए हम उन चीजों को देखने की ओर जब बढ़ रहे हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा पवित्र आत्मा कुछ कार्य कर रहेगा और ये कार्य वो कार्य है कि वो हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करेगा ताकि हम वो देख सकें जो युगों से लोग देख नहीं पा रहे हैं। और इसके लिए, इस बात को समझने के लिए मेरे साथ एक दृष्टांत निकालिए जो आपको मिलेगा दूसरा राजा 6 अध्याय, दूसरा राजा और उसका 6 अध्याय और उसका 8 पद से पढ़िए। आराम का राजा इजराइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इजराइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इजराइल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की और इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ जी। इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इजराइल के राजा की ओर का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इजराइल में भविष्यवक्ता है, वो इजराइल के राजा की वो बातें भी बताया करता है जिनको जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वो कहां है। तब मैं उसने कहा, वो देखो कहां है। तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगवाऊंगा। उसको ये समाचार मिला, वो दोतान में है। दोतान एक जगह का नाम है। तब उसने वहां घोड़े और रथों समेत एक भारी दल भेजा
और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखा कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए है पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी। ये किसका सेवक है? एलीशा का। उसने अपने उससे कहा, स्वामी से कहा, हे हमारे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, किसने? स्वामी ने कहा, यानी एलीशा ने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। मनुष्य केवल फिजिकल आइज से फिजिकल वर्ल्ड को देख सकता है। एक और आइज है, वो आइज नहीं बोलते हैं उसको, स्पिरिचुअल आई होती है और फिजिकल आईज होती है। डिफरेंसेस को सीखिए, नोट डाउन कीजिए। अब इसको देखिए कि उसने कहा कि जो हमारी ओर है वो उनसे कहीं अधिक है जो उनकी ओर है। जी, तब एलीशा ने अपने सेवक की आंखें खोल दी कि देख सके। नहीं, यहां लिखा क्या है? तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें, किसकी? मेरे सेवक की आंखें खोल दे कि ये देख सके कि हमारी ओर कौन है और कितने हैं। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वो देख सका तो क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। बस किस चीज से भरा हुआ है? ये स्पिरिचुअल आइज से, जो सेवक नहीं, एलीशा का सेवक नहीं देख पा रहा था। एलीशा तो देख रहा था ना। कौन डर रहा था? सेवक डर रहा था, एलीशा नहीं डर रहा था। आपको यहां से एक पॉइंट मैं उठा के दिखाना मांग रहा हूं, स्पिरिचुअल आई। आप जब नए नियम में आते हैं तो पौलुस ने कलीसिया को लिखा, जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी। आंख आई है, वहां आईज नहीं है। स्पिरिचुअल आई और स्पिरिचुअल ईयर। हमारे पास फिजिकली 2 कान हैं और 2 आंखें हैं। ये सिर्फ सिमेट्रिकल करने के लिए है। एक्चुअल में स्पिरिचुअली 1 आई एंड 1 ईयर, क्योंकि माइंड तो एक ही है ना। जो इस कान से सुनते हैं वही तो इस कान से सुनते हैं। सुनते तो एक ही है ना, देखते भी एक ही हैं। ये आगे जाके आईज का आप साइंटिफिक मेथड देखेंगे तो आगे जाके ये पॉइंट बनता है, फोकस कहते हैं इसको। जब वो फोकस आगे जाके हमारी आंखों का मिल जाता है तो उस चीज को हम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कैसे हमारी आंख काम करती है, वो सिंगल आई। अब यहां पर स्पिरिचुअल देखने की बात हो रही है। यहां पे एलीशा को समझ लीजिए यीशु मसीह, और वहां उसका सेवक जो उसकी सेवा में तैनात था, उसने उसको समाचार दिया। एलीशा अपनी कोठरी में रहता था, गुप्त रहता था, जैसे यीशु मसीह गुप्त रहता है। लेकिन सेवक को कोई आता है तो किससे मुलाकात करता है? यीशु मसीह से, किस सेवक से? ठीक वही चीज वहां पे दिखाई गई है। और उस सेवक ने जब उसको बताया, सवेरे भोर में देखा कि अरे सेना ने घेर लिया चारों ओर। किसको घेर रही थी सेना? सेना एलीशा को उठा के ले जाना मांग रही थी। एलीशा को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि एलीशा को मालूम है कि हमारे पास तो ऐसी सुरक्षा है जो किसी को फिजिकलाइज से दिख नहीं सकती और उससे ज्यादा तगड़ी है। इसलिए वो नहीं डरा। उसने अपने सेवक के लिए
उससे प्रार्थना की जो सबकी आंखें खोल सकता है। मेरी आप लोगों के लिए यही उस यहोवा से, उस परमेश्वर से जो आंख खोलने वाला, आत्मिक आंखों का खोलने वाला है, उससे मेरी ये विनती है दिल से कि वो आप सबको वो आत्मिक आंखें खोल दे ताकि आप देख सकें जो परमेश्वर का आत्मा हमें दिखाने जा रहा है। इसलिए इस प्रिपरेशन को पूरा करे बिना हम धीरे धीरे उस दर्शन की ओर बढ़ रहे हैं जो हम सबके सामने परमेश्वर का आत्मा खोलने जा रहा है। इसलिए एक्साइटमेंट के साथ साथ अपनी बुद्धि की कमर को कस लें। ये तो हो गई वो बात। अब मैं आपको एक और बात बताना मांगता हूं कि आप सब ने म्यूजिक के जो लाइव वो आता है, जब कॉम्पिटिशन्स आते हैं जिसमें बच्चे हों या बड़े हों, म्यूजिक कंपटीशन जो होता है और उसमें वो लोग गाते हैं और वहां पर जज लोग बैठकर जज करते हैं। मेरे आपको एक सजेशन के तौर पे ये चीज हम बता रहे हैं कि वो लोग बच्चों ने सही सुर लगाया कि गलत सुर लगाया, कहां पे गलत सुर लगाया, कहां सही सुर लगाया, ये देखकर पता चलता है कि सुनकर पता चलता है। वो सुर को कैसे पहचानते हैं कि इन्होंने जो जज लोग बैठे हैं, जज लोग उन सुरों से इतना परिचित हो जाते हैं, सही सुरों से, कि वो उस संगीत के साथ गाने वाले गीत में भी सुरों को गलत और सही पकड़ के जज करते हैं। ये निर्णय यहां से होता है। तो उनकी जो सुनने की, सुरों को पहचानने की जो डिसर्नमेंट पावर होती है वो उनके सुनने से होती है। और इस लेवल तक जब कोई व्यक्ति पहुंचता है कि वो सुनकर परखता है, देखकर परखता है, यानी सेंसेस का मैच्योरिटी, ये एक्चुअल परमेश्वर हमारे जीवन में लाना मांगता है कि हमको मैच्योरिटी के साथ देखना, मैच्योरिटी के साथ सुनना और डिसर्न करना आना चाहिए। मैच्योरिटी के साथ बोलना भी आना चाहिए। सुनना और पहचानना ये मुख्य है, तब बोलने की बारी आती है। इसी आधार पे हम लोग चलेंगे। कौन क्या बोल रहा है कोई परख नहीं सकता। मैच्योरिटी चाहिए परखने के लिए, जैसे सुरों को परखने के लिए वहां पर लोग बैठे होते हैं जो सुर को पहचानते हैं, वैसे ही परमेश्वर की आत्मा की बातों के लिए आपको उसे परखने के लिए मैच्योरिटी चाहिए। और पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे जीवन में पहला काम यही करता है, मैच्योरिटी ऑफ द सेंसेस, हमारी इंद्रियों का मैच्योर होना। आज मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो जहां पे मैंने कल छोड़ा था उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे कि बाइबल के दो पार्ट हैं, ओल्ड कॉवेनेंट और न्यू कॉवेनेंट, जिसे हम ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट कहते हैं, नया नियम और पुराना नियम। क्या ये दोनों नियम आपस में कंट्राडिक्टरी है या कॉम्प्लीमेंट्री है? इससे पहले कि कंट्राडिक्टरी और कॉम्प्लीमेंट्री का आप जवाब दें, सबसे पहले कंट्राडिक्टरी का अर्थ हम पहले जानेंगे। कंट्राडिक्टरी का मतलब होता है विरोधाभासी और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है सर्विंग टू फिल और कंप्लीट, या दूसरा पॉइंट है म्यूचुअली सप्लाइंग ईच अदर्स लैक, यानी एक दूसरे की कमी को पूरा करने वाले, पूरक बोलते हैं। पूरक है क्या पुराना नियम और नए नियम आपस में पूरक है, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री इंग्लिश में बोलते हैं? यस। लेकिन फिजिकल माइंड से जब आप बाइबल में जाएंगे तो ये आपको कंट्राडिक्टरी लगेंगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा के द्वारा आप इसको समझेंगे, सुनेंगे और इसको स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू द होली स्पिरिट, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, यानी पूरक। अब हम इसी पॉइंट को आज पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, व्हाट आर द डिफरेंसेस? क्या अंतर है दोनों में? अंतर तो मालूम होना चाहिए ना। अंतर है भी
लेकिन वो अंतर भी एक इंपॉर्टेंस के लिए है, उसका एक काम है। और उसी चीज को आज हम देखेंगे कि ये अंतर क्या है। सबसे पहले आपको बता दें कि while the Bible is a unified book, हालांकि परमेश्वर का वचन बाइबल जो है वो एक एकीकृत बुक है, एकीकृत किताब है। There are differences between the Old Testament and the New Testament. नए नियम में और पुराने नियम में कुछ अंतर हैं। In many ways, कई मामलों में in many ways they are complementary. The Old Testament is foundational and the New Testament builds on that foundation with further revelation from God. यानी परमेश्वर का वचन बाइबल जो है ये प्रोग्रेसिव रेवलेशन है, यानी लगातार उन्नति की ओर आगे बढ़ने वाला प्रकाशन, एक चलता हुआ प्रकाशन है। और इसमें जब कोई व्यक्ति बाइबल की तरफ आता है तो उसको ये जानकारी पहली बार में नहीं होती, वो इसे एक आम बुक की तरह इस्तेमाल करता है और इसमें लिखी बातों को शाब्दिक अर्थों में देखता फिजिकल माइंड से। यहां पर उसके लिए बुद्धि उलझती चली जाएगी। जिसने इसको शारीरिक तौर पर पढ़ा वो व्यक्ति इस पुस्तक से बहुत दूर चला जाता है और उसको इसमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा और जो नहीं मिलना चाहिए वही मिलेगा। लेकिन जब इसको पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा हमको आत्मिक प्रकाश देता है और उसके द्वारा जब हम इसको देखते हैं तो हमको इसमें परमेश्वर की योजना कैसे हमारे जीवन में, इंसानों के जीवन में कार्य करती है वो दिखाई देता, परमेश्वर की महिमा दिखाई देती है। इसीलिए differences between the Old Testament and the New Testament, in many ways they are complementary. The Old Testament is foundational and the New Testament builds on that foundation with further revelation from God. The Old Testament establishes principles that are seen to be illustrative of New Testament truths. इसका मतलब ये हुआ कि जो पुराना नियम है, पुराना नियम है, वो पुराना नियम मूलभूत, नया नियम ईश्वर के अधिक रहस्योद्घाटन के साथ, जी पुराना नियम मूलभूत है यानी फाउंडेशनल, नया नियम ईश्वर के और अधिक रहस्योद्घाटन के साथ उस नींव पर निर्मित होता है। यानी पुराने नियम की फाउंडेशन पर नया नियम खड़ा हुआ है। और आज लोग करते क्या है, पुराने नियम को अलग करते हैं, नए नियम को अलग करते हैं। जब आप इसको विभाजित कर देंगे ना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने फाउंडेशन हटा दी तो नया नियम आपके किसी काम का नहीं रह जाएगा, और नए नियम को हटा देंगे तो पुराना नियम अकेले किसी काम का नहीं है। ये पूरक का मतलब यही होता है, दोनों एक दूसरे को के साथ जब मिलेंगे तभी वो पूर्णता होगी। और अगर इन दोनों को अलग कर देंगे तो आप 50 में इधर फंस गए या 50 में इधर फंस गए, आप आधे में फंसेंगे, कभी भी आपको पूरा नहीं होगा। और ये पुराना नियम उन सिद्धांतों को स्थापित करता है जिन्हें नए नियम की सच्चाइयों का उदाहरण माना जाता है। पुराने नियम में कई भविष्यवाणियां हैं जो नए नियम में पूरी होती हैं। पुराना नियम लोगों का इतिहास प्रदान करता है, नए नियम का ध्यान एक व्यक्ति पर है। पुराना नियम पाप के विरुद्ध परमेश्वर के क्रोध को दर्शाता है, उनकी कृपा की झलक के साथ। नया नियम पापियों के प्रति ईश्वर की कृपा को दर्शाता है, उनके क्रोध की झलक के साथ। पुराने नियम में क्या है, परमेश्वर का क्या चीज दिखाता है, पुराना नियम लोगों का इतिहास प्रदान करता है, नए नियम का ध्यान एक व्यक्ति पर है। पुराने नियम में हमको इतिहास देखने को मिलता है, लेकिन नए नियम में एक व्यक्ति पर फोकस कराया जा रहा है, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। उसके बाद पुराना नियम पाप के विरुद्ध परमेश्वर के क्रोध को दर्शा रहा है। तो पुराने नियम में परमेश्वर का क्रोध दिखाया गया है परमेश्वर के लोगों के प्रति, और वो किस लिए, उस क्रोध में परमेश्वर की कृपा की झलक भी है कि परमेश्वर अनुग्रह भी कर रहा है क्रोध के साथ साथ। लेकिन नए नियम में उल्टा है, नया नियम पापियों के प्रति ईश्वर की कृपा को दर्शाता है, उनके क्रोध की झलक के साथ, कि अगर कोई नहीं मानेगा तो उसको परमेश्वर माफ नहीं करेगा। तो ये देखिए, आप सबसे पहली चीज जो मिली वो ये मिली कि नए नियम और पुराने नियम में क्या चीजें डिफरेंसेस हैं।
पुराना नियम एक मसीहा की भविष्यवाणी करता है, जैसा कि यशाया 53 अध्याय में आप घर में पढ़ के देख सकते हैं। और नया नियम बताता है कि मसीहा कौन है। नया नियम बताता है मसीहा कौन है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 25 और 26 पद पढ़ के देख लीजिए। ये मसीहा बता रहा है, यीशु मसीह खुद बता रहा है। 4 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 25 और 26 पद। जी, स्त्री ने उससे कहा, नहीं 24 और 25 पद, सॉरी। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले कहे से, शरीर से करें कि आत्मा और सच्चाई से करें। आज लोग शरीर से भजन कर रहे हैं, आत्मा और सच्चाई से नहीं कर रहे हैं। आत्मा और सच्चाई से का मतलब मालूम है, बॉर्न अगेन हो जाना। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करना। और सच्चाई क्या है मालूम? परमेश्वर का वचन, वचन के आधार पर परमेश्वर की आराधना करना। आत्मा और सच्चाई, सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा। जी, सच्चाई से भजन करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं मसीह जो आने वाला है, जो क्रिस्तुस कहलाता है, आने वाला है, जब वो आएगा हमें सब सच्चाई बताएगा। ये वो यहूदी थी, उसको ये वाली बात मालूम थी, लेकिन जिससे वो बात कर रही थी वो था कौन? वो वही था जिसके बारे में वो कह रही है जब वो आएगा। पहचानी थी? आंख स्पिरिचुअल आइज नहीं काम कर रही थी। अब देखिए, पुराने नियम में परमेश्वर की व्यवस्था देने का विवरण दर्ज है और नया नियम दिखाता है कि कैसे मसीहा यीशु ने उस व्यवस्था को पूरा किया। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 17 पद पढ़िए। 5 अध्याय का 17 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। अब इसके साथ साथ इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 9 पद, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 9 पद, 9th वर्ष। फिर ये भी कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करो। ये यीशु मसीह पुत्र पिता से कह रहा है, जी, ताकि तेरी इच्छा पूरी करो। अतः वो पहले को उठा देता है ताकि दूसरे का पहले क्या, पहले को यानी पुरानी व्यवस्था को, ओल्ड कॉवेनेंट को हटाकर न्यू कॉवेनेंट एस्टैब्लिश कर रहा है। हु इज दिस पर्सन? यीशु मसीह। यीशु मसीह यहां पर एक चेंज कर रहा है और ये चेंज केवल यीशु मसीह ही कर सकता है और वो उसने कर दिया। पुराने नियम में परमेश्वर का व्यवहार मुख्य रूप से अपने चुने हुए लोगों यहूदियों के साथ है। नए नियम में परमेश्वर का व्यवहार मुख्य रूप से उसकी कलीसिया के साथ है। यहां पर सांसारिक लोगों के साथ कोई संबंध नहीं है। आज परमेश्वर का संबंध किसके साथ है? केवल कलीसिया। ये बहुत गौर करने वाली बात है। डायरेक्ट वो सांसारिक लोगों से कोई परमेश्वर का संपर्क नहीं है, ना संबंध है। कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का संबंध लोगों से है। अब संसार के लोगों को अगर परमेश्वर चाहिए तो कलीसिया को आके कलीसिया में आना पड़ेगा। और उसका क्या है कि बॉर्न अगेन, कलीसिया में आने का मतलब बॉर्न अगेन, और कलीसिया में मसीह की देह का अंग बनना पड़ेगा। जैसे यहूदी लोगों में कोई भी व्यक्ति एंटर नहीं कर सकता था, वैसे ही कलीसिया में सब लोग एंट्री करके ही प्रभु से जुड़ सकते हैं। बिना कलीसिया के प्रभु से जुड़ नहीं सकते हैं। ये भेद की बात है।
जो बहुत मुश्किल से समझ में आती आज के युग के लोगों को। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 18 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 18 पद। जी, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 18 पद। नहीं मिला? और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और जो कलीसिया मैं बनाऊंगा उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। ये है कलीसिया, हारी हुई नहीं होगी। ये मसीह की कलीसिया जयवंत, क्योंकि प्रभु जयवंत है तो कलीसिया के सब लोगों को वो जयवंत करने के लिए कलीसिया में ला रहा है। और पुरानी वाचा में क्या है? व्यवस्था विवरण 29 अध्याय का 9 पद पढ़िए। पुरानी वाचा, ओल्ड कॉवेनेंट, व्यवस्था विवरण 29 अध्याय 9 पद। देखिए, नई वाचा कलीसिया के लिए है, पुरानी वाचा किसके लिए थी? यहूदियों के लिए। इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो, ताकि जो कुछ करो वो सफल हो। ये यहूदियों से बोला गया था, इजराइलियों से बोला गया था कि वाचा का पालन करोगे तभी तुमको सफलता मिलेगी। वही चीज नए नियम में, अगर आप नई वाचा का पालन नहीं करेंगे तो आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। तो वाचा का पालन क्या करना है? उन लोगों को एक जाति बनाया था, और हम लोगों को, कलीसिया को मसीह की देह बना रहा है। तो जो परमेश्वर की योजना, उसके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा। के तहत वादा किया गया था भौतिक आशीर्वाद नई वाचा, भौतिक आशीर्वाद नई वाचा इफिसियों 1 अध्याय का 3 पद के तहत आध्यात्मिक आशीर्वाद का मार्ग प्रशस्त करती है। अब इसको देखिए, भौतिक वाचा वहां पे बांधी थी कि अगर तुम वाचा के अनुसार रहोगे तो सफल होगे, और इसी के तहत नई वाचा में ये मार्ग प्रशस्त होता है। इफिसियों 1 अध्याय 3 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। ये आत्मिक आशीषें प्रभु ने कहां पे दे रखी है? कलीसिया में, जो स्वर्गीय स्थानों में है, मसीह में। मसीह में का मतलब इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये आशीषें ऑलरेडी दे दी गई है, और प्राप्त करने वाले को कलीसिया के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। और ये बात आपको अगर समझ में आ गई तो ये समझ लीजिए, और आप जुड़ गए, तो बाकी काम तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा ही किया जाएगा, और सब विश्वासियों को जो कलीसिया से जुड़े सबके जीवन में। अब ये बात तो समझ में आ गई कि इसमें अंतर होने के बावजूद ये एक दूसरे के, यानी पुराना नियम जो है वो फाउंडेशन का काम करता है, ताकि नए नियम का जो उसके बाद है उसमें हम आगे प्रोग्रेसिवली बढ़ सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ये पूरक है, एक के बिना दूसरा कभी कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए आपको ये वाले पार्ट में जब हम आए हैं तो ये एक्साइटमेंट बढ़ाने वाला तो है ही है, लेकिन ये खुशी की बात ये है, गुड न्यूज ये है कि हमारा आत्मिक जीवन संपूर्ण करने जा रहा है परमेश्वर, यानी जो इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करने जा रहा है। अभी आप केवल टुकड़ों में वचन को सुन रहे थे, अब परमेश्वर आपको उस योजना के अंतर्गत लेके चलेगा वचन के अनुसार। द प्रॉब्लम इज इन अस जस्ट लाइक ज्यूज। यहूदी लोग इन सब बातों को, जबकि उनके पास रिटन वर्ड था, द वर्ड बाइबल जो है, वर्ड ऑफ गॉड जो है, हमने आपको बहुत पाठ दिया वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड में हमने आपको पाठ करके ये दिखाने की कोशिश की कि आप देख सके कि परमेश्वर शुरू से दर्शा रहा था, परमेश्वर कार्य कर रहा था, क्या वो देख नहीं रहे थे? और जब परमेश्वर की आत्मा की आवाज सुन रहे थे और जो वो कर रहा था वो देख रहे थे, लोगों को आशीष भी दे रहा था, लेकिन गलती कर रहे थे तो उनको नष्ट भी कर रहा था। परमेश्वर का क्रोध भी देख रहे थे, परमेश्वर का प्रेम भी देख रहे थे, परमेश्वर का न्याय भी देख रहे थे, परमेश्वर की सामर्थ भी देख रहे थे। उसके बावजूद
उन लोगों ने मन नहीं फिराया। धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी स्पिरिचुअल आईज क्लोज हो गई। कब क्लोज हुई? यीशु मसीह के आने तक वो पूरी तरीके से स्पिरिचुअली ब्लाइंड हो गए। आप कहेंगे आप कैसे इस बात को कह सकते हैं? आप नए नियम में देखिए, यीशु मसीह पुराने नियम के जितने भी रिलीजियस लीडर्स हैं उनको क्या कहता मालूम है? अंधे अगुए। यीशु मसीह स्पिरिचुअल बोलता था, वो उनको कह रहा था कि ब्लाइंड टीचर्स, ब्लाइंड टीचर्स। वो व्यवस्था को ब्लाइंडली फॉलो भी करते थे और ब्लाइंडली टीच भी करते थे। आपको मालूम है, किसी के द्वारा शिक्षा लेना और सटीक शिक्षा लेना दोनों में अंतर है। शिक्षा आपको बहुत मिलेगी, लेकिन सटीक शिक्षा, एक्यूरेट नॉलेज, एक्यूरेट विजडम, एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, ये दुर्लभ है। इसके लिए आपको डेडिकेशन चाहिए। अब आप देखिए, इसको देने वाले को भी डेडिकेट होना और इसको लेने वाले को भी डेडिकेट होना। कितने लोग ये चाह रहे हैं दिल से कि उनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं, ताकि जो हम देख परमेश्वर दिखाने जा रहा है वो हम देख सकें। मेरी ये दुआ है, ना सिर्फ जो यहां मौजूद हैं जिन्होंने हाथ उठाया कि हम देखना चाहते हैं, मेरी आत्मिक आंखें खोले, हम तो उन लोगों के लिए भी जो इस मैसेज को सुन रहे हैं उनके लिए भी यही दिल से प्रार्थना करते हैं, प्रभु सब जितने सुन रहे हैं उन सब की आत्मिक आंखें खुल जाएं, ताकि वो आपकी अद्भुत योजना को, आपके अद्भुत महिमा को, आपके अद्भुत कामों को, आपके अद्भुत चीजों को देख सकें, आत्मिक चीजों को देख सकें और उनका जीवन आपकी महिमा के योग्य हो। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? प्रॉब्लम जो यहूदियों में थी वही आज हम सब में है। वो प्रॉब्लम को देखना है तो आपको निकालना पड़ेगा रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 2 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 2 पद, क्योंकि पौलुस यहां पर यहूदियों के विषय में बता रहा है, क्योंकि पौलुस भी एक यहूदी था और यहूदियों में वो फरीसी पंथ से था, और पौलुस यहां पर उनके विषय में यानी अपने पंथ के विषय में गवाही के साथ बता रहा है। देखिए, हम आपको एक बात बताएं, बहुत कम लोग आपने देखे होंगे जो अपने जिससे वो बिलोंग करते थे वहां की कमजोरी को, वहां की कमी को कभी शेयर करें कि नहीं यहां पर ये गड़बड़ी है। हमेशा लोग अपने पंथ की, अपने पक्ष की हमेशा तारीफ करते हैं। पौलुस के अंदर क्या ऐसा हो गया था कि पौलुस एक टाइम में अपने पंथ और अपने मत के लिए मसीही लोगों को मार देता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज वो इस बात को लेकर दृढ़ता के साथ अपने उसी मत के विषय में कोई कमजोरी की बात कर रहा है, अपने मत की कमजोरी, क्योंकि मसीहत कोई मत नहीं है, ये एक जीवन शैली है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने की शैली, और बिना परमेश्वर की सहायता से ये जीवन शैली संभव ही नहीं है। इसीलिए पौलुस यहां पर एक बड़े भेद की बात बोल रहा है कि मैं उनके विषय में ये गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, उनके अंदर वो धुनी है, परमेश्वर के लिए वो धुन में रहते हैं हर समय जी। परंतु धुन होना खाली क्या जरूरी है कि केवल धुन? मालूम है आज लोगों को धुन, प्रार्थना करने की धुन, ये एक धुन है, जिसको देखो वो कौन लंबी लंबी प्रार्थनाएं करें। यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने उस जमाने के रिलीजियस लीडर्स को, जो ओल्ड टेस्टमेंट पैटर्न पर काम कर रहे थे इन द टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट, उनसे कहा था कि तुम लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हो और विधवाओं के घरों को खा जाते हो। एक तरफ लंबी लंबी प्रार्थनाएं, एक तरफ गलत काम, करप्शन, विधवाओं के घरों को खा जाते हो। यीशु मसीह ने क्यों ऐसा बोला था? क्योंकि वो ऐसा करते थे। लंबी प्रार्थना करने की जरूरत क्या? जब यीशु मसीह ने शुरू में क्या किया, तुम अन्य जातियों के नाई बकबक ना करना,
जो लोग सोचते हैं कि बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। क्या आप परमेश्वर के सामने बार बार रिपीटेडली कोई चीज बोलेंगे तो क्या वो सुन लेगा? ना। चेक द वर्ड, परमेश्वर के वचन में जाके पहले चेक करो एंड करेक्ट योर माइंड, अपने माइंड को करेक्ट करो। यही वचन का काम है। वचन आपके अंदर घुस के कुछ करेगा नहीं, करेक्शन आपको करिए। आईना है, और आईना पास्ट में भी दिखाता, प्रेजेंट में भी दिखाता और फ्यूचर भी दिखाता है। ये आत्मिक आईना है, और इसीलिए हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ गए हैं, और इस पार्ट में मजा आने वाला है, पहले से आपको बता रहे हैं। अब यहां पर पौलुस क्या कह रहा है, इसको इंग्लिश में पढ़ दिए, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 2। I bear them witness that they have a certain zeal and enthusiasm for God, but it is not enlightened and according to correct and vital knowledge। यहां पे जो वर्ड नॉलेज है, ये नॉलेज वर्ड मालूम है क्या है? आपने इंग्लिश में पढ़ा, हिंदी में बुद्धिमानी के साथ नहीं, इंग्लिश में नॉलेज। नॉलेज को अगर आपको, अभी हम लोग आगे पार्ट्स में जब जाएंगे तो मैं आपको नॉलेज दिखाऊंगा। फिजिकल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, नॉलेज ऑफ द वर्ड, नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड एंड नॉलेज ऑफ गॉड, ये तीनों अलग अलग है। एंड वास्ट डिफरेंसेस बिटवीन थ्री, बहुत अंतर है। आपके पास वर्ड ऑफ गॉड की हो सकता है बहुत नॉलेज हो, लेकिन अगर परमेश्वर की नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं। इसीलिए कल मैंने पढ़वाया था ना, यदि हम स्वर्गदूतों की बोलियां बोले और प्रेम नहीं, कुछ नहीं। यदि हम इतने भेदों को खोल दें, इतनी समझ रखें, सब कुछ कर लें और प्रेम नहीं, तो कुछ नहीं। तो ये जो एक तरफ चल रहा है ना कि स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, एक तरफ लिखा है कि मैं अब इतने भेदों को खोल दूं, इतना विश्वास है कि मैं पहाड़ों को उठा दूं। एक तरफ देखिए ये पार्ट चल रहा है, ये माइंड वाला पार्ट है, और एक तरफ प्रेम 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 चल रहा है, ये हार्ट वाला पार्ट है। हार्ट को हटा दीजिए, केवल माइंड काम करता है, तो ये कहलाता है हेड नॉलेज। आज के युग में हेड नॉलेज बहुत है लोगों के पास, हार्ट इन्वॉल्व नहीं है। एंड विदाउट लव ये काम कर रहे हैं, स्वार्थ से कर रहे हैं, अपना नाम करने के लिए कर रहे हैं, नेम फेम मनी के लिए कर रहे हैं। बाबुल की मीनार को ध्यान में रखिएगा, सेंटर फिगर है। और इसीलिए इसको जब हम ग्रीक में जाके पढ़ते हैं इस पद को, तो ग्रीक में लिखा हुआ है, वहां पे ग्रीक बताती है नॉलेज का मतलब GNOSIS, नॉसेस, ये है नॉलेज ग्रीक में। लेकिन जहां पे पौलुस जिस विषय में बात कर रहा है, रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 2 में, कि बुद्धिमानी के साथ नहीं, उनके पास धुन तो है, बुद्धिमानी नहीं है, तो वहां पे उनके पास क्या नहीं है? वहां पे उनके पास एपिग्नोसिस नहीं है। एपिग्नोसिस का मतलब हार्ट नॉलेज, एपिग्नोसिस का मतलब ग्रीक में होता है फुल नॉलेज। यहूदी लोगों के पास फुल नॉलेज नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 1, क्यों? क्योंकि उनके पास केवल व्यवस्था थी, अनुग्रह नहीं था। मेरे साथ एक पद निकालिए, आपके ऊपर से निकल गई बात, कैच करने वाली बात है। मेरे साथ एक पद निकालिए, अभी आप कैच कर लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 17 और 18 पद पढ़ दीजिए। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई, आधी चीज उधर दी गई और आधी चीज, देखिए पुराने नियम में आधा पार्ट दिया परमेश्वर ने व्यवस्था, और नए नियम में आधा पार्ट दिया अनुग्रह, यानी अनुग्रह और सच्चाई। और दो व्यक्ति हैं, एक ने पुराने नियम में दिया जो पुराने ओल्ड कॉवेनेंट का की पर्सन है, हिज नेम इज मोसेस, और जो नए नियम का की पर्सन है, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। अब आप देखिए कि व्यवस्था दी मूसा के द्वारा, अनुग्रह और सच्चाई लेकर कौन आया?
अब बिना अनुग्रह और सच्चाई के उद्धार कंप्लीट हो सकता है? तो यहूदी लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई थी? वो व्यवस्था लेकर और व्यवस्था को फिजिकली फॉलो कर रहे थे, जबकि व्यवस्था पूरा किसको करनी थी? अभी हमने पढ़ा मत्ती में 5 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। तो परमेश्वर ने देखिए आधे पार्ट में केवल उनसे कहा था, जब मसीहा देखिए वो सामरी स्त्री ने क्या किया, वो यहूदी थी, उनके यानी व्यवस्था में लिखा था कि वो आकर पूरा करेगा, जिसको पूरा करना था उसको ग्रहण करना, उन्होंने ग्रहण नहीं किया, चूक गए, लैप्स, चूक जाना। और जो चूक उनसे हुई वही चूक अब यहां से हो रही है, क्योंकि बिना व्यवस्था के अनुग्रह काम नहीं करेगा। तो हम पुराने नियम को हटाकर केवल नया नियम पकड़ लेंगे तो हमारा भी नहीं होगा, क्योंकि हम भी एक पार्ट में हैं जैसे वो एक पार्ट में थे। तो ये हो गया कंट्राडिक्टरी। इसको कॉम्प्लीमेंट्री कौन करेगा? पवित्र आत्मा। बिना पवित्र आत्मा के ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे। लॉ इज फॉर ग्रेस। अगर ये लॉ नहीं होता तो ग्रेस नहीं होता। आगे 18वां पद भी पढ़ दीजिए, 17 पद। ये व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। देखिए, देखा और प्रकट किया, दो शब्द हैं और ये दोनों हमारे विजुअल वर्ड्स हैं। देखा आंख से और प्रकट किया। अब देखिए, जब वो प्रकट हुआ तो देखा तो सबने, लेकिन उसको एक्सेप्ट किसने किया? चूक गए थे ना लोग। ऐसा ना हो कि जैसे स्वर्ग से चेतावनी देने वाले चेतावनी देने वाले से, जब वो जमीन पे चेतावनी देने वाले से ना बच सके तो हम स्वर्ग से चेतावनी देने वाले से बचेंगे नहीं। हमें स्वर्ग से चेतावनी कौन दे रहा है? पवित्र आत्मा। स्वर्गीय व्यक्ति आज काम कर रहा है कलीसिया में। आज शारीरिक व्यक्ति नहीं काम कर रहा है। पुराने नियम में शारीरिक व्यक्ति काम कर रहा था, उसकी चेतावनी लोगों ने नहीं मानी तो वो नष्ट हुए। यहूदी लोग, परमेश्वर उन्हें किनारे कर दिया। तो अब जो स्वर्ग से चेतावनी देने वाला है तो हमें बहुत सतर्क दिखा है ना कि परमेश्वर नए नियम में कैसे काम कर रहा है। परमेश्वर का प्रेम तो है लेकिन क्रोध के साथ। जैसे उन्होंने गलती की थी, तुम मत करना, क्योंकि तुम्हारे लिए तो डबल एग्जाम्पल है। तुम्हारे सामने तो सब कुछ परमेश्वर ने खुला रख दिया है और पवित्र आत्मा भी दे दिया। उनको तो सहायक मिला नहीं था, उनके पास लीडरशिप काम करती थी, यहाँ पर स्पिरिचुअल लीडरशिप काम कर रही है। इसलिए हम लोगों को बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है। लास्ट में एक प्रश्न, ताकि हम कल वहीं से शुरू करेंगे। मान लीजिए कि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, कर लिया, पक्का, कोई हम इसमें शक नहीं करते। विश्वास किया जाता है दिल से, है ना? दिस इज द हार्ट पार्ट। हृदय में विश्वास होता है। आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया कि वो हमारा उद्धार करता है। हार्ट तो नया हो गया, नया हृदय हो गया, आपका बॉर्न अगेन हो गया। अब बॉर्न अगेन होने के बाद अगर इस नए हृदय के हिसाब से आपका माइंड रिन्यू नहीं हुआ तो माइंड ओल्ड रहेगा। हार्ट न्यू एंड ओल्ड माइंड। यानी आप ये देख लीजिए कि पुरानी गाड़ी में नई गाड़ी के पार्ट्स लगा दीजिए तो क्या गाड़ी चलेगी? नई गाड़ी में नई गाड़ी के पार्ट्स चाहिए ना। तो हार्ट तो विश्वास करते हैं आप, तो विश्वास से आप हृदय तो नया हो गया, बॉर्न अगेन का मतलब नया हो गया। अब दूसरा पार्ट जो प्रोसेस है वो है रिन्यूअल ऑफ माइंड। और जब तक आपका माइंड रिन्यू नहीं होगा तब तक आपका जीवन 50-50 रहेगा। नया हृदय पुराना मन, नया हृदय पुराना मन। इसको पौलुस ने इसमें रोमियो 7 अध्याय में जब उसने कहा कि व्यवस्था तो अच्छी है, मन में बहुत अच्छी लगती, मेरे दिल से, आपको भी दिल में वचन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो आपके जीवन में क्यों एप्लीकेबल नहीं हो रहा है? वी ऑल नीड रिन्यूअल ऑफ माइंड। और जब माइंड का रिन्यूअल पार्ट करके होगा तो हार्ट और माइंड जब रिन्यू हो जाएंगे, वो पूरी लाइफ आपका इनर मैन नया मनुष्य बन गया।
अब आप समझ लीजिए आप नई सृष्टि बन गए, और इसके लिए परमेश्वर का आत्मा कलीसिया के द्वारा कार्य करता है। कल हम यहीं से चलेंगे, हेड नॉलेज और हार्ट नॉलेज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं अद्भुत बातों के लिए, अद्भुत योजनाओं के लिए, अद्भुत कामों के लिए जो आप आरंभ से करते चले आ रहे हैं। और लोगों ने देखा तो, लेकिन प्रभु किसी के मन में वो चीजें रिफ्रेश नहीं रहती, वो याद नहीं रखते, वो भूलते जाते हैं। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम पिछला भूलते जाते हैं, जिससे आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते हमसे चूक होने लगती है। हम आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि कलीसिया में जितने लोगों ने विश्वास किया है, जिनके हृदय नए हुए हैं, इनके सबके मन, माइंड रिन्यू हो, ताकि प्रभु ये नई सृष्टि बनकर आपकी महिमा के योग्य हो और हम सबका जीवन आपकी महिमा का कारण बने, और सारी महिमा आपको। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष।